जब भी तो देखेगा। आपने मशहूर गाने के ये बोल तो जरूर सुने होंगे कि वो परी कहां से लाऊं तेरी दुल्हन जैसे बनाऊं। गुजरात के रिहायशी एक 80 साला बड़े मियाँ के अहवाल भी कुछ ऐसे ही थे। मौसूफ ने कसम खा रखी थी कि जब तक उनके पसंद की और उनके मयार की लड़की नहीं मिलेगी वो शादी का लड्डू नहीं खाएंगे। 70 साला बाबा खादिम हुसैन के सामने औरतों की तस्वीरों का ढेर लगा हुआ था और मोहल्ले के दो अफराद एक के बाद एक तस्वीर दिखाते जा रहे थे। बाबा खादिम हुसैन इन तस्वीरों पर एक नजर डालकर उनसे मुंह फेर लेता था और तस्वीरों को एक तरफ डालता जा रहा था। जब सारी तस्वीरें खत्म हो गईं, तो एक शख्स बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें समेटने लगा। बाबा खादिम हुसैन कुर्सी से उठकर जाने लगा तो कमरे में मौजूद दोनों अफराद को शरारत सूझी और वो मिलकर बाबा को छेड़ने के लिए गाना गाने लगे। इसी दौरान एक शख्स ने मोबाइल से वही गाना लगा दिया। वो परी कहां से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको। कुछ देर तक ये खेल तमाशा चलता रहा और फिर बाबा खादिम हुसैन ने गुस्से के आलम में दोनों अफराद को नाचने से मना कर दिया। और बस करो यार, बस करो। मैंने कितनी दफा कहा है कि मैंने शादी नहीं करनी और तुम लोग रोजाना ये नई नई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाने ले आते हो। और ये मेरी शादी की उम्र थोड़ी है यार। हम तुझे जानते हैं, तेरी उम्र इतनी थोड़ी हुई है, आदमी कभी बूढ़ा होता है? देखो लड़कों, मैं 70 बरस का हो गया हूँ और मैंने कसम खाई थी जब तक मेरी पसंद की औरत मुझे नहीं मिलेगी मैंने शादी नहीं करनी। बड़ा शहजादा गुलफाम है तू, जो किसी परी की तलाश में है। ये क्यों नहीं सोचता तेरा आखिरी टाइम चल रहा है, तेरी देखभाल कौन करेगा? और जिसने पैदा किया वही देखभाल करेगा। तुम लोगों को क्या फिक्र है भाई मेरी? अच्छा चल ये बता दे, हाँ तेरी पसंद क्या है? किसी मेम से शादी करेगा क्या, बता ना। और यार तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। और भाई चले जाओ इधर से यार, तुम लोग चले जाओ। बाबा खादिम हुसैन बुरी तरह चिढ़ गया था। दोनों अफराद जाते जाते एक बार फिर वही गाना गाकर उसे छेड़ने लगे और बाबा ने जूता उतारकर उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। बाबा खादिम हुसैन के आगे पीछे कोई भी नहीं था। उम्र भी 70 बरस हो गई थी और अब तक उन्हें उनकी पसंद की औरत भी नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने अपना दिल शादी से निकालकर खेती बाड़ी और अल्लाह अल्लाह करने में लगा लिया था। महल्ले पड़ोस के नौजवानों, यहाँ तक के बच्चों को भी एक मशगला हाथ लग गया था। एक दिन बाबा खादिम हुसैन अपने कच्चे मकान के वाहिद कमरे में अकेला था कि एक नकाब पोश औरत ने दरवाजे पर दस्तक दे डाली। और कौन है भाई? बाबा ने उठकर दरवाजे पर देखा तो औरत को देखकर सटपटा गए। कौन है? इससे पहले कि बाबा औरत से कुछ पूछता, औरत ने अपना नकाब उलट दिया। ये महल्ले का एक शरारती लड़का था जिसने बाबा खादिम हुसैन को छेड़ने के लिए औरत का रूप धार लिया। नकाब उलटते ही महल्ले के कुछ और बच्चे भी जमा हो गए और वहीं बाबा के सामने मटक मटक कर बड़े मियाँ दीवाने गाने लगे। लड़कों को शरारत करता देखकर बाबा खादिम हुसैन ने हाथ में जूता संभाल लिया था। अभी बताता हूँ। अब महल्ले के लड़के आगे आगे और बाबा खादिम हुसैन पीछे पीछे। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और बाबा 80 साल की उम्र में भी रंडवा ही रहा। और इसी दौरान बाबा जिस गांव में रहता था वो गांव सैलाब की नजर हो गया, जिसके नतीजे में बाबा का वो घर जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था उसकी छत बैठ गई और दीवारें टूट गई थी और अब बाबा था और खुला आसमान। इस तमाम सूरत हाल के बाद बाबा गुजरात से मुल्तान अपने एक रिश्तेदार के घर आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। बाबा गुजरात से सियालकोट पहुंचा ही था कि एक दिन गली से गुजरते हुए 75 साला फातिमा नजर आ गई, जो उसके गांव में रहती थी और बेवा थी। बाबा खादिम हुसैन फातिमा को देखकर ठिठक गए। अरे फातिमा, तू भी यहाँ आ गई? तो क्या करती, वहाँ गांव में
मवेशी डंगर सब बह गए, इसलिए यहाँ रिश्तेदारों के घर आना पड़ा। और तेरे मकान का क्या हुआ? वो भी बह गया। बस अब तो एक ही दरवाजा रह गया। चल तो फिर चल। आ जाओ, आ जाओ। फातिमा से मुलाकात के बाद बाबा खादिम हुसैन की जिंदगी में अचानक एक तब्दीली आ गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरों भरी जिंदगी में किसी ने रोशनी भर दी हो। बाबा के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया और वो दूसरे ही लम्हे फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए और उसे आवाज देने लगे। फातिमा दरवाजे से बाहर आई तो बाबा ने अपने दिल का अहवाल कहने में जरा सी भी देर नहीं लगी। 80 साला बाबा ने 75 साला बेवा को शादी की पेशकश कर दी थी और मजे की बात यह है फातिमा ने भी उस शादी की पेशकश को उसी वक्त कबूल कर लिया था। 80 साला बाबा और 75 साला फातिमा के बारे में जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वो सैलाब और बेघरी का दुख भूलकर खुशी के शादियाने बजाने लगे और फिर एक दिन बारात की तैयारी भी होने लगी। गांव के लोग 80 साला बाबा को दूल्हा बनाने में मसरूफ थे और ढोलक पर गीत भी गाए जा रहे थे। कौन सी रस्म थी जो बाबा की शादी में पूरी नहीं की गई? मेहमानों के लिए खाना बनवाया गया, दूल्हा पर नोट और फूल निछावर किए गए और खूब खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया। ये है इस अनोखी शादी के कुछ मनासिब। शबीर का ख्याल था कि 80 साल की उम्र में शादी का फैसला कामयाब नहीं तो अनोखा जरूर है और वैसे भी बाबा खादिम हुसैन को अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने की प्रैक्टिस भी हो गई थी। इलाके के लोगों की दुआएं लेकर ये जोड़ा जब घर से बाहर निकला तो औरतें बच्चे छतों पर खड़े होकर इस मंजर को देखते रहे। बाबा का घर तो पानी में बह गया था लेकिन नीले गगन का साया उसके घर की टूटी फूटी दीवारों पर अब भी सलामत था और 75 साला अपनी पसंद की दुल्हन पाकर उसके दिल से यही आवाज आ रही थी। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। कोयटा का एक शख्स कराची के अस्पताल में वीआईपी बना हुआ था और पूरा का पूरा मीडिया उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब था। आखिरी शख्स कौन था आप भी देखिए। उस दिन कराची के एक अस्पताल के बाहर मीडिया और अवाम का रश लगा हुआ था और सब लोग कोयटा के रिहायशी जाहिर खान का इंतजार कर रहे थे। कैमरों का रुख अस्पताल के दरवाजे की तरफ था कि जैसे ही जाहिर खान बरामद हो मीडिया उसे घेर ले। मीडिया के नुमाइंदों और अवाम का रश बढ़ता जा रहा था और अस्पताल के गार्ड्स मीडिया और अवाम को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर तल्ख कलामी की नौबत भी आ गई थी। जाहिर खान कौन था और उसने कौन सा ऐसा कारनामा सरंजाम दिया था, इसके बारे में आप थोड़ी देर में जान लेंगे, लेकिन पहले अस्पताल के बाहर का ये मंजर देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जाहिर खान कोई मामूली शख्स नहीं था। मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे एक दूसरे पर शपथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश और बहस तकरार में मामला उलझता जा रहा था। ये है वो मनाजिर। शबीर ने अभी जाहिर खान की सूरत भी नहीं देखी थी, लेकिन उसे यह मालूम हो गया कि जाहिर खान कोयटा का रिहायशी था। होलसेल मेडिसिन का कारोबार करता था और कुछ ही अरसे पहले कोयटा से कराची आया था। शब्बीर हकायक जानने के लिए कोयटा रवाना हो गया। शब्बीर ने देखा कि जाहिर खान अपनी बीवी का हाथ थामे एक अस्पताल से निकल रहा था। शब्बीर खामोशी से जाहिर खान का पीछा करता रहा। वो दोनों रक्षा में सवार हुए और फिर थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गए। शब्बीर की नजर जब जाहिर खान और उसकी बीवी पर पड़ी तो वो दोनों बहुत उदास नजर आ रहे थे। शब्बीर चंद लम्हों के लिए ठिठक गया क्योंकि जाहिर खान शक्ल सूरत से तो बहुत शरीफ आदमी मालूम हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में शब्बीर पर तमाम सूरत हाल जाहिर हो गई। तेरे को अब शादी कर लेनी चाहिए दूसरी। तुम क्या बात करते हैं? हम दूसरी शादी नहीं करेगा।
हमारा शादी को 10 साल हो गया, मगर हम अभी तक माँ नहीं बन सका। वो देखो, अल्लाह का रहमत से कभी मायूस नहीं होता है। हमको यकीन है कि अल्लाह ताला हमको औलाद जरूर देगा। जाहिर खान 10 बरस से बे औलाद था, लेकिन अस्पताल वालों के लिए वो वीआईपी क्यों बना हुआ था? यही बात शब्बीर के लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। एक दिन जाहिर खान घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। क्या बात है, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो तेरे को औलाद चाहिए था ना, हमने फैसला कर लिया है, हम यतीम खाने से एक बच्चा गोद लेगा। काम तो नेक है, मगर मेरी भी तो बात सुन लो। बोलो। जाहिर खान की बीवी ने शौहर से सरगोशी की तो वो खुशी से उछल पड़ा। मेरे को तो यकीन नहीं आते। हाँ, अभी डॉक्टरनी का फोन आया था, उसने रिपोर्ट भी सुनाई है। 2 बच्चे का बाप बनने वाला है। वाह, ओ खुदा पाका, तेरा लाख लाख शुक्र है। आमीन। जाहिर खान 16 बरस के बाद बाप बनने जा रहा था, और यही वजह थी कि वो अपनी बीवी को किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाना चाहता था। स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी। जाहिर खान अपनी बीवी का हाथ थामे रेल में सवार हो गया। थोड़ी देर में रेल छक छक करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वो दोनों कराची जा रहे थे। सफर के दौरान जाहिर खान को ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। उसके ख्यालों में बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे खेलते कूदते दंदना रहे थे, और जाहिर खान उस बच्चे के तस्वुर में खोया हुआ था जिसे अभी 16 साल बाद दुनिया में आना था। शब्बीर की नजर में ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनमें शादी के काफी अरसे के बाद लोग औलाद वाले होते हैं, लेकिन जाहिर खान का केस एक ऐसा केस था जिसने उसे मीडिया के सामने वीआईपी बना दिया। जाहिर खान अपनी बीवी के साथ अस्पताल में था और लेडी डॉक्टर उसकी बीवी के मुआयने के बाद कोई रिपोर्ट लिख रही थी। आप इसकी शौहर हैं? जी डॉक्टर साहब। आमदनी कितनी है आपकी? बस खुदा का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। बच्चे की परवरिश कर सकोगे? और डॉक्टर साहब, एक बच्चा तो क्या, अगर अल्लाह हमको 5 बच्चा भी देगा तो हम सारा कमाई उस पर लुटा देगा। तो फिर खान साहब अपनी कमाई लुटाने के लिए तैयार हो जाएं। हम समझा नहीं। कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जाहिर खान जो 16 साल के बाद साहिब औलाद होने वाला था, उसने और उसकी बीवी ने दिन रात सिर्फ एक बच्चे की तमन्ना में दुआएं मांगी थी, और अब अल्लाह मियां ने उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 बच्चों की बेहक वक्त पैदाइश की खुशखबरी दी थी। और यही वो वजह थी जिसने पूरी मीडिया की नज़रों में जाहिर खान को वीआईपी बना दिया था। 4 बेटियां हो गई थी और 1 बेटा था, और एक बेटी की जो है वो उसकी डेथ हो गई है, और बाकी जो है वो NICU में है। 16 साल हो गए शादी को। ये पहले बच्चे हैं आपके? जी हाँ, ये फर्स्ट है। क्या बनाएंगे इन बच्चों को? इंशाल्लाह इनको अच्छी तालीम कराएंगे और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर बना लूँ। शब्बीर का कहना है कि खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वही बेहतर जानने वाला है। वो जब चाहे जिसको चाहे नवाज दे, क्योंकि वो देखता भी है और सुनता भी। चाहे कोई उसे देखे न देखे, मगर वो जरूर देखता है। शब्बीर का कहना है, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।